तो जो परमेश्वर के आत्मिक भोजन को, वचन को खाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वही परमेश्वर के वचन में पवित्र और सिद्ध होकर रहते हैं। और वह पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए अनंत जीवन है, जो हम सबको जीवन देता है। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दें, परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। सो प्रियो, आज कुछ खास बातें हैं जो हम सीखेंगे और समझेंगे और जानेंगे। गोवा में अभी फिलहाल बारिश शुरू है। आप देख लीजिए मेरे पीछे, स्क्रीन के पीछे क्लाइमेट चेंज हुआ है। अभी फिलहाल बारिश रुकी है, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें थोड़ा सा मोहलत दें कि हम इस वीडियो को पूरा कर सकें। तो मेरे प्रियो, मनुष्य आजकल के युग में, ज़माने में, जब मनुष्य खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले वह अपने हाथ को धोना कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि मनुष्य को पता है कि जब मैं खाना खाऊंगा तो खाना खाने से पहले मुझे हाथ धोना है। मनुष्य इसी जीभ से आग को भी उगलते हैं। आग का सही अर्थ है कि कलम को उगलना, जहर को उगलना, जुबान से तुच्छता की बात करना, गालियां गलौज, मारपीट करना, गंदगी को उगलना। यह सारी बातों की परख प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें दिया है कि हम इन बातों से, इन कामों से, इन गुनाहों से, इन पापों से, बेविचारों से हम दूर रहें और परमेश्वर को सच्ची तरह से जानकर उसको सच्ची महिमा दें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो भी कुछ खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं करता है, परंतु उसे वह अशुद्ध करता है जो उसके अंदर से होकर जुबान पर आता है। जिस बात को, गंदगी को उगलता है, वही उसको अशुद्ध करता है। तो प्रियो, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि जब मनुष्य अपने हाथ को धोता है ना, तो खाना खाने से पहले उसको पता होता है कि मुझे हाथ धोना है। सो अपने हाथ को तभी धोएगा कि जब वह अपने हाथ से खाना को खाएगा। तो खाना वही खाएंगे जो उनके पेट में जाकर हजम होता है और संडास के द्वारा जो उसका कचरा, जो उसका मल होता है, बाहर निकल जाता है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी सिद्धता के साथ सच्चाई की बात बताई है कि मनुष्य जो भी कुछ खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं कर सकता है, परंतु जो मनुष्य खाएगा वह अच्छी चीज़ों को ही खाएगा, क्योंकि उसको पता होता है या फिर इसमें जहर होगा या फिर इसमें कटीली चीज़ होगी जो हमें, हमारे शरीर को, हमारी जुबान को, हमारे मुंह को हानिकारक कर सकता है। जो मनुष्य परमेश्वर को ना जानकर अपने मन के द्वारा अपने ऊपर घमंड करता है, वह कलंकित, जहर उगलने वाला होता है। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम, विश्वास नहीं है। तो मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य यदि कुछ खाता है तो अच्छी वस्तुओं को ही खाता है, अच्छी चीज़ों को ही खाता है जो खाने के लिए उसके शरीर को हानिकारक ना करें, सो वही खाता है। तो उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य वही मेरे लिए पवित्र और सिद्ध होता है जो अपनी जुबान को मेरे लिए सिद्ध करता है। मनुष्य इसी जुबान से खाना खाता है और मनुष्य इसी जुबान से लात भी खाता है। लात मतलब समझते हैं, मार भी पड़ती है उसके ऊपर, इसीलिए कि मनुष्य अपनी जुबान से गंदगी को उगलता है, मनुष्य अपनी जुबान से बुराई करता है, मनुष्य अपनी जुबान से पाप करता है, निंदा करता है, छल करता है, कपट करता है। मनुष्य अपनी ही जुबान से उस वस्तु को अपना ईश्वर कहता है जिसके बारे में परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तुम आकाश से लेकर पृथ्वी, उसके बीच में जल में जो भी कुछ वस्तु मैंने सृजी है, बनाई है। जिस तरह से हम चंद्रमा को, सूर्य को देखते हैं कि जो संसार उनको अपना ईश्वर परमेश्वर मानता है, सो यह बात परमेश्वर के खिलाफ है। यदि हम अपने बाप को छोड़कर किसी और को बाप बनाएंगे तो अवश्य है कि हमारे बाप को, हम सब पर क्रोध आएगा और परमेश्वर का डंडा हर किसी के ऊपर बरसेगा। तो प्रियो, हमें इससे बचना है। सो हम क्या करें? तो मनुष्य जब अच्छी चीज़ों को खाता है, अच्छी वस्तुओं के पीछे भागता है, तो उसी तरह से उसका मन पवित्र और सिद्ध क्यों नहीं होता है कि वो परमेश्वर को जानता। तो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई से, नम्रता और दीनता के साथ कहता कि तू मेरा परमेश्वर है। यदि आपके सामने एक फ्रूट्स रखा हुआ है, वो गंदा हो चुका है या फिर सड़ गया है या फिर उसके अंदर जहर फैल चुका है, क्या आप उस वस्तु को खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। और जो मनुष्य परमेश्वर के सत्य वचन को खाता है, आत्मिक भोजन को पाता है, वह अपनी जुबान से कभी भी अशुद्धता की बात, बुराई की बात, पाप और व्यभिचार क्या है, इन बातों को अपनी जुबान पर कभी नहीं लाता है। तो पवित्र शुद्ध वही है जो परमेश्वर के वचन को खाता है और परमेश्वर की बढ़ाई करता है और अपनी जुबान से कभी भी अशुद्धता की बात, पाप और व्यभिचार, निंदा, गाली गलौज, मारपीट नहीं करता है। सो परमेश्वर का मार्ग यही है, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है। तो जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सत्य वचन को, आत्मिक भोजन को नहीं पाएगा,
तब तक अशुद्धता के द्वार पर खड़ा रहेगा और वह मनुष्य कभी भी पवित्र नहीं होगा। सो वही होंगे जो परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आत्मिक भोजन को पाएंगे, तो वही सत्य की बात को उगलेंगे। उनकी जुबान आग और कलंक की बात कभी नहीं उगलेगी। सो अपने आप को आप बदलें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के वचन को आत्मिक भोजन की तरह ग्रहण करें कि आपकी जुबान जो खाता है वही शुद्धता की बात को उगले। आपकी जुबान अब शैतान की बातों को नहीं खाएगी कि बुराई को उगलेगी। सो आप अब पवित्र हो चुके हो, सच्चे मसीह विश्वासी हो, तो परमेश्वर के मार्ग पर चलो, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा करो और सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ कि लोग बदलें। तो जो परमेश्वर के आत्मिक भोजन को वचन को खाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, वही परमेश्वर के वचन में पवित्र और सिद्ध होकर रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को सिद्ध करें, पवित्र करें, परमेश्वर के वचन में बने रहें। यही हमारे लिए शुद्धता की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य जो भी कुछ खाता है उसे वह अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो उसकी जुबान पर आता है, बुराइयां आती हैं, पाप आते हैं, बेविचार आते हैं, कि जब वो परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। सो जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं वह आत्मिक भोजन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को खाते हैं। सो वही उनकी जुबान पवित्रता की बात को ही उगलती है और वह पवित्र वस्तु परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए अनंत जीवन है, जो हम सबको जीवन देता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।